कुछ कुछ सस्ता सीख लो, क्या बोलेगा, फोन करेगा, हाँ बाबू, गर्लफ्रेंड को फोन करेगा, बाबू हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला देंगे, तारा तोड़ के ला देंगे। अरे सस्ता सीख, चांद का दूरी कैसे नापा जा सकता है, तू कैसे तोड़ के लाएगा भाई? तारा फीता बिछा देगा उतना लंबा है कि सीढ़ी लगा के जाके लेके आएगा? कि इसरो के डायरेक्टर को फोन करेगा, हाँ सर 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 आप वो चंद्रयान भेज रहे हैं ना सर, ओकरा से ना जब वापस आएगा तो थोड़ा सा चांदवा तोड़ के ला दीजिएगा। नमस्कार, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वां का छठा चैप्टर गणित का। ठीक है, तो गणित का छठा चैप्टर क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज हम शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जैसे कि हम कक्षा 9 में क्या पढ़े थे, सर्वांगसम पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट पढ़े थे, तो उसको थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या था कि अब देखते थे जैसे कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है तो वो सर्वांगसम है कि नहीं है, वो पता करने के लिए हम क्या करते थे। मान लीजिए दो त्रिभुज है, हमसे बोल दिया गया बाबू बताओ ये वाला दोनों में सर्वांगसम है कि नहीं, तो हम बोलेंगे भैया हमको बताइए इसका ई, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, हम बोलेंगे भैया बताइए ये वाला साइड का है, तो बोल देगा 3 सेंटीमीटर है। हम बोलेंगे फिर इसका ये वाला, इसका बोलेगा ये वाला, इसका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल दिया। अच्छा ठीक है, ये वाला कितना है बताइए तो? 50 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला कितना है? 50 डिग्री। फिर हम बोलेंगे अच्छा ये वाला बताइए, तो ये बोले 4 सेंटीमीटर, ये बोलेगा हाँ, हम ये बोलेगा 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों जो त्रिभुज है, दोनों का ये वाला जो भुजा है बराबर है ये भुजा से, ये भुजा बराबर है इसका इस भुजा से, इस ये एंगल बराबर है इस एंगल से, 3 चीज मिल जाता था तो हम बोलते थे वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम में क्या होता है, अक्सर देखते हैं कि उसका आकार और अमाप, अमाप और आकार किसको बोलते हैं? शेप एंड साइज। ठीक है, आकार इसका हो गया, साइज हो गया, नहीं शेप हो गया ये आकार, और अमाप क्या होता है? साइज होता है। ये मतलब कि कोई भी चीज दो दो जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है, कहने का मतलब है दोनों का आकार और अमाप बराबर है, तब दोनों सर्वांगसम होगा। अब देखते हैं, अब इससे तो हम थोड़ा सा इसको ये पढ़े थे, लेकिन अभी क्या पढ़ना है हमको, हम 10वां क्लास में पहुंच गए हैं और अब हमको पढ़ना है, अब पढ़ना है इसके बारे में, समरूप के बारे में। और समरूप में क्या होता है, समरूप को सीबीएसई बोर्ड वाला क्या बोलता है? सिमिलर, सिमिलर समरूप, ट्रायंगल, सिमिलर त्रिभुज। ठीक है, बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट इसको सीबीएसई बोर्ड वाला इसको कॉन्ग्रुएंट बोलता है। तो समरूप में क्या होता है कि समरूप में आकार ये बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आकार देखिए आकार सेम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन अमाप जो है वो बराबर होना जरूरी नहीं है। जैसे कि ये क्या है? वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, ये क्या है? वृत्त। ये तीनों वृत्त जो है एक दूसरे से समरूप है। ठीक है, ये एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन इन लोग का देखिए, इन लोग का क्या बराबर है? आकार। ठीक है, आकार जैसे है, गोला है, सबका आकार सेम है, एक ही जैसा है, लेकिन इन लोग का क्या है? अमाप अलग अलग है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम है। तो ऐसा चीज जो रहता है उसको बोलते हैं समरूप। ठीक है, सिमिलर बोलते हैं। अब देखते हैं, तो हमको जो अभी जितना जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो हम सिमिलर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज के बारे में। और क्यों पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, तो आप लोग कभी सोच के देखे हैं कि जैसे कि बहुत जो बड़ा बड़ा पहाड़ रहता है तो उसका जो ऊंचाई नापा जाता है, कैसे नापा जाता है? जो बहुत बड़ा बड़ा, जैसे कि चांद का दूरी हम नापते हैं तो कैसे नापें? कुछ कुछ सस्ता सीख लो, क्या बोलेगा, कुछ कुछ सस्ता फोन करेगा, हाँ बाबू, गर्लफ्रेंड को फोन करेगा, बाबू हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला देंगे, तारा तोड़ के ला देंगे। अरे सस्ता सीख लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, बाबू तुमको मालूम है कि चांद का दूरी कैसे नापा जा सकता है, तू कैसे तोड़ के लाएगा भाई? फीता बिछा देगा उतना लंबा है कि सीढ़ी लगा के जाके लेके आएगा? कि इसरो के डायरेक्टर को फोन करेगा, हाँ सर 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 आप वो चंद्रयान भेज रहे हैं ना सर, ओकरा से ना जब वापस आएगा तो थोड़ा सा चांदवा तोड़ के ला दीजिएगा, ऐसे। तो देखिए अप्रत्यक्ष मापन होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट,
वो किस पे बेस्ड है, इस पे समरूपता का मापन में, इस पे निर्धारित है ये अप्रत्यक्ष मापन, जिसके जरिए हम मतलब बड़े बड़े चीज का, जैसे पहाड़ का, बहुत बड़ा पहाड़ है उसका माप, जिसको फीता नहीं लगाया जा सकता, चांद का दूरी यहाँ से, धरती से चांद का दूरी कितना है वो नाप लिए, और नाप लिए सूरज का दूरी कितना है, ये सब उसके लिए क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष मापन का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। समरूप आकृतियां का और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। तो जैसे कि हम एक और उदाहरण बनाते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा उदाहरण देखते हैं हम। अब देखिए ये एक क्या हो गया, वर्ग हुआ, ठीक है। मान लीजिए इस एक वर्ग है, वर्ग का क्या जो कोण होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक। इसका एक भुजा का कितना लंबाई है, 2 है, और हम जानते हैं कि सारे जितने वर्ग होते हैं बाबू लोग, सबका बराबर होता है, और एक वर्ग इससे बड़ा बना दिए, ठीक, बड़ा वर्ग बना दिए। इसका भुजा का लंबाई कितना है, तो इसका भुजा का लंबाई 6 है, ठीक। अब हमसे सवाल पूछ दिया गया कि ये दोनों समरूप है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। कैसे नहीं है भाई, हम क्या बोले थे कि दोनों का आकार सेम होना चाहिए, ठीक है, साइज अमाप सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आकार है, इसका ये इस तरह से दिख रहा है, ये भी इसी तरह से दिख रहा है, बस क्या है इसमें, इन लोग का भुजा का लंबाई बढ़ गया, इसका भुजा का लंबाई छोटा है तो इसका भुजा का लंबाई बड़ा है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक ये क्या हुआ, ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, इसका भुजा का लंबाई कितना है, यहाँ ये 2 है, इसका है 3, ठीक है, और इसका है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज बना लिए, उससे बड़ा बना लिए, ठीक। अब हम बोलते हैं इसका भुजा का लंबाई कितना है भाई, इसका भुजा का लंबाई 4 है, इसका भुजा का लंबाई 6 है, तो क्या हुआ, हमको देखना है, ये देखना है। अब देखिए हमको कैसे पता करना है कि कोई चीज सिमिलर है कि नहीं। आकार बराबर सेम रहेगा, दोनों एकदम दिखने में एकदम हूबहू सेम दिखेगा, बस अमाप में अंतर आता है। अमाप में अंतर कैसे आता है, देखिए अब इसको पता करना है आपको। इसका नाम दे दिए A B C P Q R, देखिए ऐसा नाम दे दिए हैं। अब देखते हैं ए बी जो है, ए बी का रेशियो जो है ना, वो पी क्यू का रेशियो, ए बी और पी क्यू का रेशियो, इन दोनों का रेशियो के बराबर होना चाहिए, अनुपात। जैसे देखिए ए बी है ये, और इसका पी क्यू, इसका अनुपात बराबर किसका अनुपात होना चाहिए, बी सी, बी सी का अनुपात बराबर क्यू आर, बी सी और क्यू आर का अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं ए बी का ए कितना है, ए का वैल्यू है 3, पी क्यू का कितना है 6 है, ठीक है, तो काट दिया तो कितना आया 1/2 आया। अब देखते हैं BC, BC का कितना है मेरा 2 है, इसका कितना है 4 है, तो कितना हो गया 1/2। मतलब देख रहे हैं जो दोनों भुजा है, इन लोगों का क्या हो रहा है कि अनुपात बराबर आ रहा है, इसका अनुपात, इसका लंबाई का अनुपात और इसके लंबाई का अनुपात बराबर आ रहा है, मतलब दोनों सिमिलर है। अब हमको आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। अब देखते हैं और उदाहरण देख लेते हैं भैया, देखते हैं आप, ये तो देखें कि ऐसा हुआ, ठीक है। और देखते हैं तो मान लीजिए कि ये क्या है, आयत है, इसका 2 है, इसका 4 है, और एक बड़ा आयत बना दिया, ठीक। ये सर्वांगसम नहीं है। अब ये इस आयत का 4 हम लंबाई चौड़ाई कर दिए और लंबाई कर दिए 8। अब देखेंगे कि दोनों का जब अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात, तो भैया मिल जाएगा, बराबर एक ही अनुपात आएगा, एक ही आएगा, तो समझ जाएंगे कि दोनों सिमिलर है। तो हम लोग जैसे कि क्या होता है कि फोटो नहीं बनाते हैं, खिंचवाते हैं तो छोटा करके दिखाता है कोई छोटा, तो वही करता है। क्या करता है हमारा क्या करता है वो, ये अमाप चेंज कर देता है, बदल देता है, बस और कुछ नहीं करना है। अभी एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज में कुछ सवाल है, इन लोग पे आधारित है, ठीक है, तो उसको पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। प्रश्नावली 6.1 में सबसे पहला जो सवाल है उसमें क्या है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो इसमें क्या भर सकते हैं, समरूप या सर्वांगसम, 2 चीज डालना है। तो सब वृत्त देखते हैं हम, जैसे कि एक वृत्त है, ये छोटा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है, वृत्त है। अब देखते हैं इसका आकार क्या है, सबका आकार एक जैसा है, सब दिखने में एक ही जैसा दिखता है, लेकिन इन लोग का जो अमाप है, साइज, वो क्या है, ये बड़ा है, छोटा है, उससे भी छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि सर्वांगसम में हम याद करते हैं कि आकार, और जैसे कि ये सब है, इतना सारा वृत्त है, तो सबका क्या होना चाहिए, आकार और ये बराबर होना चाहिए, अमाप। लेकिन समरूप में क्या होता है कि सिर्फ आकार एक जैसा होता है, अमाप बराबर होना जरूरी नहीं है।
तो ये जितना सारा वृत्त है सबका अमाप बराबर नहीं होता है, लेकिन आकार एक जैसा होता है। तो क्या हो गया, वो समरूप हो गया, एक जैसा दिखने वाला हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो यहाँ पे समरूप लिख देंगे, समरूप। ये ठीक है, समरूप हो गया। अब अगला सवाल जो है, सभी वर्ग होते हैं समरूप या फिर सर्वांग सम। अब सभी वर्ग के साथ भी यही है, जैसा हम वृत्त के साथ देखे थे उसी तरह से हम, जैसे कि इसमें क्या होता है, जो वर्ग होते हैं उन लोग में क्या होता है, सबका जो भुजा बराबर होता है। ठीक है, हम बना नहीं रहे हैं, अच्छा से नहीं बन रहा है, लेकिन सबका भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि दिखने में कैसा है, सब एक ही जैसा दिखने में दिखता है, एक ही जैसा, बस छोटा बड़ा है। अमाप इन लोग का बराबर अति अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो वही तरह से समरूप में क्या होता है कि सिर्फ आकार एक जैसा होना चाहिए, आकार सबका एक ही जैसा है, लेकिन अमाप अलग है। तो वो सर्वांग सम में अमाप और आकार दोनों एक जैसा होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही चीज आकार। तो इसका आकार सबका एक जैसा होता है, अमाप एक जैसा नहीं। तो बहुत सारा हम अगर वर्ग लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ भी समरूप लिख देंगे। अब देखते हैं, सभी त्रिभुज खाली स्थान समरूप होते हैं। देखिए, समद्विबाहु और समबाहु दो तरह का त्रिभुज का, जैसे कि तो समबाहु त्रिभुज कैसे किसको बोलते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, इसका 3 गो भुजा है, 3 साइड है, ये तीनों बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया ना, तो उसको बोल देंगे कि हम समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। और दूसरा त्रिभुज ले लिए, ठीक, इस त्रिभुज का 2 भुजा से बराबर हुआ, या फिर एक ये त्रिभुज ले लिया ऐसे, ये दोनों बराबर हुआ, मतलब 2 भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, 2 मतलब 2 भुजा, और बाहु, और समबाहु का मतलब क्या हो, सम मतलब जोड़ना, मतलब सम सारा भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये अंतर हुआ। अब देखते हैं सवाल में क्या है, मेरा सवाल में है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे समबाहु या फिर समद्विबाहु भरना है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम समबाहु त्रिभुज का एक चित्र बनाते हैं, ये त्रिभुज है, समबाहु है, एक जैसा सबका दिख रहा है। मान लीजिए इसको बड़ा करते हैं, ये बड़ा है, ये भी एक जैसा दिखेगा, सब इसका सारा भुजा बराबर है, एक जैसा दिख रहा है। और देखते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, ये बना लिए, तो इसमें ये दोनों बराबर है। और एक त्रिभुज बनाया ऐसे, ऐसे करके, ये भुजा बराबर है। मान लीजिए ये दिखने में दोनों एक जैसा है, नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु तो दिखने में एक जैसा है, दोनों का आकार एक जैसा है, लेकिन क्या है, इसका अमाप एक जैसा नहीं है। लेकिन इसका देखिए, ये दिखने में भी एक जैसा नहीं है, ये दोनों का भुजा बराबर है, इसका ये दोनों भुजा बराबर, इसका ये दोनों भुजा, लेकिन दिखने में एक जैसा नहीं है, दोनों का आकार एक जैसा नहीं है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप में क्या होना चाहिए, जितना समरूप चीज होता है सब दिखने में एक जैसा होता है, आकार एक जैसा होता है। तो यहाँ से हमको देखने में ये पता क्या चला कि जो समबाहु त्रिभुज जितना सब है वो लोग क्या होता है, दिखने में एक जैसा है, मतलब क्या हुआ, समरूप हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समबाहु। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल में क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज रूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, उनका जो संगत कोण है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हो, तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब देखिए यहाँ पे ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, ये 2 त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर हो गया। और अभी हम पढ़े थे कि क्या होता है, समरूप जो होता है, जितना भी त्रिभुज समरूप होता है उन लोग का जो भुजा होता है क्या होता है, संगत भुजा क्या होता है, उसका अनुपात अगर निकालेंगे तो बराबर आएगा। जैसे कि देखिए, इस भुजा का और इस भुजा का हम अनुपात निकालें, मान लीजिए कि ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, और ये भुजा मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है, 3, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि ये जो इसका ये है आपका भुजा जो है बराबर नहीं है दोनों का, लेकिन ये कोण बराबर है, इसका कोण ये है, इसका ये कोण है, दोनों बराबर है, ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब दोनों का बराबर कोण है। अब देखते हैं ये जो भुजा है, भुजा बराबर नहीं है, ये भी भुजा बराबर नहीं है, तो हमको क्या बोल रहा है कि उसका अनुपात अगर बराबर है, ये भुजा का अनुपात ले लिए हम,
3/6 और ये भुजा का अनुपात ले लिए 5/10। इसका अगर हम निकालते हैं इसका अनुपात तो 1/2 आता है, इसका भी अनुपात आता है 1/2। तो दोनों का अनुपात अगर बराबर है तो ये और इसका कोण अगर बराबर है तो क्या हो गया, समरूप हो जाएगा। तो समरूप होने के लिए तो बराबर हमारा क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर। ठीक है, संगत कोण बराबर। और भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती। तो ये इसका क्या है, कोण बराबर होना चाहिए और भुजा क्या होना चाहिए, उनका अनुपात अगर बराबर आ रहा है, सारे भुजा, ये दोनों भुजा का अनुपात निकाल दिया इसका, तो वो क्या हो गया, समरूप हो गया। आगे देखते हैं। अब है कि अगला सवाल क्या है, दो भिन्न उदाहरण लिखिए, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो इधर ऊपर वाला मिटा देते हैं हम। तो देखते हैं हमको क्या बोल रहा है कि दो आकृति बनाना है। ठीक है, अगर जिसका, तो पहला हम देखते हैं, दो अलग अलग उदाहरण देना है आकृति का। ठीक है, पहला क्या है, समरूप होना चाहिए। तो सिंपल सा उदाहरण क्या है हमारे सामने, ये हो गया वृत्त, ये छोटा वृत्त है और वो बड़ा वृत्त बना दिए। तो इसका का का ये क्या हो गया, का का समरूप आकृतियां होना चाहिए। तो एक आकृति हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो है, ये हो गया एक वर्ग ले लिए। ठीक, और एक बड़ा वर्ग, ये दोनों क्या है, समरूप है। दोनों का क्या है, आकार बराबर है, आकार एक जैसा है, लेकिन क्या है, अमाप अलग अलग है। तो ये दोनों समरूप हो गया। अब देखते हैं खा वाला का क्या, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, हम देखते हैं समरूप नहीं होना चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए, जैसे कि दो आकृति हम लेते हैं, एक ऐसे बना दिए। ठीक है, ऐसे बना दिए और एक बना दिए ऐसे, दोनों का आकार सेम नहीं है, एक ही जैसा नहीं दिख रहा है, दोनों समरूप नहीं हुआ, एक आकृति हो गया। और दूसरा आकृति हम बना लेते हैं ऐसे, एक ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज भी समरूप कुछ जैसे कि एक त्रिभुज ऐसे हुआ, ये एक त्रिभुज हुआ और एक त्रिभुज हुआ एकदम ऐसे बनाए, ये हो गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्या है, नहीं समरूप है। इन लोग का हम देखने से लग रहा है, इन लोग का जो भुजा रहेगा उसका अनुपात बराबर नहीं आएगा और इसका कोण भी बराबर नहीं होगा। देखिए, तो ये समरूप नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए, इसमें जो है सबका भुजा क्या है, एक जैसा है, बराबर है। इसका देखिए, यहाँ क्वेश्चन बुझाने के लिए दे दिया है। अब निकालते हैं ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए हमारा, बराबर 1/5/3। ठीक है, और इसका भी अनुपात, इसका अनुपात ले लेते हैं। तो सबका है इतना ही है, मतलब सबका अनुपात बराबर है, लेकिन इन लोग का आकार एक जैसा है, एक जैसा दिखने में है। इन लोग का कोण बराबर है, इसका 90 डिग्री है, इसका 90 डिग्री से कम है, इसका 90 डिग्री से ज़्यादा है। और इसका जितना सारा कोण है सब क्या है, 90 डिग्री है। और इसका कोण है 90 डिग्री से कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो क्या हुआ, कोण बराबर नहीं है। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, याद रखना है कि उसका कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, संगत कोण बराबर होना चाहिए और उसका जो भुजा है उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक चीज मिल जा रहा है कि अनुपात बराबर हो रहा है, अनुपात वाला जो है बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। इन लोग का संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री से कम है, इसका 90 डिग्री से ज़्यादा है। और अनुपात बराबर है सबका, सारा संगत भुजा का अनुपात बराबर है, संगत भुजा अनुपात बराबर है।